सभी को मेरा नमस्कार। मैं करुणा लक्ष्मी केस साईं बाबा की पावन जीवन गाथा साईं बाबा उपन्यास की पठन श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं उपन्यास के 11वें भाग का 11वां दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दासगणु समय निकालकर शिरडी आए थे और बाबा की सेवा में रत थे। बाबा उनसे खुश थे, कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और बाबा के कीर्तन करने दूर दराज इलाकों में जा रहे थे। गणु, कैसे आना हुआ? कहाँ से आ रहे हो? सब ठीक है ना? चित्त भी प्रसन्न है ना? बाबा ने पूछा। बाबा के पैर दबाते दबाते दासगणु ने कहा, बाबा, आपका कृपा छत्र होने पर मैं कैसे दुखी रह सकता हूँ? सच मैं बहुत खुश हूँ। आप तो सब जानते हैं, फिर मेरा कुशल मंगल क्यों पूछ रहे हैं? मैं जानता हूँ आप खुद ही मेरी ओर से किसी बात की शुरुआत करते हैं और जब उसे रूप रंग आकार मिल जाता है तब अकस्मात कोई ऐसा सवाल कर जाते हैं कि उसका अर्थ बोध ही नहीं होता। बाबा हंसने लगे। इसी प्रकार की मजेदार बातें हो रही थी। बीच में ही दासगणु ने कहा, बाबा, मन में एक आशंका है, पूछूं? पूछना। बाबा, मैं ईशावास्य भावाबोधिनी लिख रहा हूँ, पर इसके एक मंत्र का अर्थ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कौन सा मंत्र? ईशावास्यमिदं सर्वं सत्किंचा जगत्था जगत तेन त्यक्तेन बुंझीथा घृतकस्य चिद्धनम सिद्धनम। बाबा ने पूछा, तू क्या अर्थ लगाता है? अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ जड़िया चेतन है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। इसका हमेशा स्मरण करते हुए इस संसार में विषयों का यथाविधि उपभोग कीजिए। कोई ममता या आसक्ति मत रखिए। यह भोग की वस्तुएं हैं, अर्थात किसी की है, अर्थात किसी की भी नहीं। ठीक है गणु, तू चिंता मत कर, खुश रहा कर। वैसे तुम्हारी शंका कोई मुश्किल नहीं है। जहां से आए हो वहां जब तुम लौट जाओगे ना, तब काका जी की कामवाली तुम्हारी मुश्किल हल कर देगी। दासगणु चकित हुए। संस्कृत मंत्र का अर्थ ये कामवाली बताएगी? कहीं बाबा मेरा मजाक तो नहीं कर रहे हैं? वह बात वहीं खत्म हुई। फिर वे पार्ला में काका दीक्षित के पास गए। दासगणु के मन में वे विचार चल ही रहे थे। वह कामवाली उनकी मुश्किल कैसे हल करेगी, यह वे जानना चाहते थे। उनकी जिज्ञासा बढ़ रही थी। दूसरे दिन सुबह वे काका जी के घर में जब सो रहे थे तब कोई लड़की गा रही थी। उसकी आवाज से वे जाग गए। उसका गाना उन्होंने पूरा सुना और उनके मंत्र का अर्थ लग गया। ईशावास्य की पहेली बूझ गई। उन्होंने बाहर आकर आवाज की दिशा में देखा। काका जी की कामवाली वहां बर्तन मांज रही थी। उस 8 साल की लड़की ने बस लहंगा पहना था और गीत वह कीमती साड़ी का गा रही थी। दासगणु सोच रहे थे, इस लड़की को ना तो पेट भर खाने को मिलता है और न पहनने को ढंग के कपड़े मिलते हैं, फिर भी वो इस दरिद्रावस्था में खुशी से गीत गा रही थी। उसकी यही वृत्ति ईशावास्योपनिषद में अभिप्रेत होगी। काका साहब के मोरेश्वर प्रधान जी को दासगणु ने कहा, अजी, इस कामवाली के कपड़े तो फट गए हैं, उसको एक आध साड़ी तो दीजिए, आपकी सेवा प्रभु को भी अच्छी लगेगी। मोरेश्वर दयालु थे। उन्होंने दासगणु की बात सुनकर एक नई साड़ी लाकर दे दी। दूसरे दिन वो कामवाली नई साड़ी पहनकर खुशी से आई, अन्य लड़कियों के साथ खेलने, नाचने, गाने लगी। तीसरे दिन वो अपनी नई साड़ी संदूक में रखकर वही पुराने कपड़े पहनकर आई। तब भी वो उतनी ही खुश थी, हंस रही थी, गा रही थी। दासगणु समझ गए, कपड़े फटे पुराने हो या नए, उसकी वृत्ति में, उसकी खुशी में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।
सुख दुख तो हमारे मन की स्थिति पर होता है। दास गणों की यही पहेली थी और वह इस तरह बूझी थी। इतना ही नहीं, वो काम वाली और कोई न होकर स्वयं मैं ही हूँ। उपनिषद के इस महान तत्व का अनुभव भी बाबा ने करा दिया था। दासगणों ने बाबा को प्रणाम किया और कहा, आप जैसा गुरु अन्यत्र कहीं नहीं बाबा, और ज्ञान देने की आपकी जैसी पद्धति भी कहीं और नहीं, और आप जैसे दार्शनिक भी कहीं और नहीं। बाबा प्रणाम। सबको धन्यवाद।